आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। नैमित्तिक कर्म क्या हैं? बोले जिन कर्मों को कभी कभी करना पड़े, कोई विशेष प्रयोजन आने पर, कोई विशेष निमित्त आने पर, जब कोई कर्तव्य हमारे सामने प्रकट होता है तो उसे नैमित्तिक कर्म कहते हैं। माने जिसे नित्य नहीं करना है, लेकिन कोई विशेष प्रसंग आ गया। जैसे दृष्टांत के लिए मान लीजिए कि घर में कोई व्यक्ति बीमार हो गया है ना, तब उनको हॉस्पिटल ले जाना है, उनकी सेवा करना है, तो नैमित्तिक एक निमित्त प्राप्त हुआ है। या घर में कोई उत्सव हो रहा है, कोई अनुष्ठान का आयोजन हो रहा है, तो उसमें एक कर्तव्य हमारे सामने आता है। या कि अब जैसे गुरुकुल में हैं तो यहाँ पर कभी कोई उत्सव होता है या कभी कोई जैसे कैंप आदि होते हैं, तो अब वो हमेशा नहीं होते, नित्य नहीं हो रहे हैं, लेकिन कभी कभी वो एक निमित्त प्राप्त होता है, उस समय कुछ दायित्व तो हमारे ऊपर आते हैं। अब ध्यान रखें, जिस समय पर नैमित्तिक कार्य हमारे सामने होता है उस समय नित्य कार्य शिथिल हो जाता है। माने नैमित्तिक कार्य की प्राप्ति होने पर नित्य कर्म का यदि त्याग भी करना पड़े तो करता है वो। अब मान लो कि कोई बीमार हो गया और वो तड़फ रहा है, उसको तत्काल हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है, और वो बैठा हो बोले कि नहीं मुझे तो अभी संध्या करना है। क्यों? क्यों? नित्य कर्म है। तो फिर क्या कहा जाएगा? फिर ठीक है, वो मर जाए उसके बाद ले जाना उसको हॉस्पिटल। तो कभी कभी ऐसे निमित्त कर्तव्यों की प्राप्ति होती है जहां पर कि व्यक्ति को अपने नित्य कर्म को शिथिल करना पड़ता है। लेकिन इसमें देखने की बात यह है कि वो नैमित्तिक कर्म कितना प्रबल है। ऐसा नहीं कि नैमित्तिक कर्म का बहाना बना करके हम नित्य कर्म को छोड़ दें। उस नैमित्तिक कर्म की प्रबलता कितनी है। अब जैसे कोई नैमित्तिक कार्य प्राप्त हुआ, कैंप हो रहा है, कोई साधना शिविर चल रहा है, बोले नहीं अभी तो मेरा नित्य कर्म बाकी, उसी समय पर कोई कर्तव्य था हमारा, कोई सेवा थी। तो किसी निमित्त की प्राप्ति होने पर जब कोई कर्तव्य हमारे सामने आता है वह नैमित्तिक कर्म कहलाता है। तो मोटे तौर पर कर्तव्य कर्म के दो विभाग हुए, एक नित्य कर्म और एक नैमित्तिक कर्म। अब यहाँ पर नैमित्तिक कर्म के लिए तो गृहस्थ जीवन संबंधी दृष्टांत दिया गया है। जैसे किसी को संतान प्राप्ति करना है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो पुत्र जन्मादि अनुबंधिनी, पुत्र जन्म आदि की प्राप्ति के निमित्त कुछ विशेष वैदिक कर्म होते हैं, जातेष्ट आदि यज्ञ होते हैं। जैसे महाराज दशरथ ने करवाया यज्ञ। तो अब ये तो हमेशा तो नहीं होता है, कभी एक निमित्त प्राप्त हुआ तो उसमें जातेष्ट्य कर्म हुआ, यज्ञ हुआ, विस्तृत यज्ञ हुआ, श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया और यज्ञ करवाया गया। इस तरह से जीवन में कुछ नैमित्तिक कर्म आते रहते हैं। हर व्यक्ति की पहचान के अनुसार अलग अलग तरह के कर्म आते हैं।